नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा विप्रो के स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास विप्रो का शेयर है तो यहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आज विप्रो के स्टॉक को लेकर ये वो स्टॉक है जो 2022 में पूरे आईटी स्टॉक्स में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पिटा है, अगर आप लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो। लेकिन सिर्फ इतना सुनोगे ना तो ये आपको लगेगा यार विप्रो तो खराब है ये, लेकिन हाफ ट्रुथ यानी आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो ये है कि कोविड के बाद से सबसे ज्यादा भागा भी विप्रो ही था। विप्रो एक ऐसी कंपनी थी जो थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी। थर्ड में और फोर्थ में हमेशा टक्कर रहती थी एचसीएल टेक और विप्रो में। विप्रो आगे निकल गया था तो वो थर्ड लार्जेस्ट बन गया था। हालांकि अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे, करंट मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक दोबारा से एचसीएल टेक लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है। मैं इस पे कंफर्मेशन दे देता हूं। 2,79,000 करोड़ का मार्केट कैप इस समय एचसीएल टेक का है और 2,13,000 यानी कि विप्रो से काफी ऊपर है इस समय एचसीएल टेक, काफी ऊपर। लेकिन एक समय ऐसा था कि विप्रो ने एचसीएल टेक को बुरी तरीके से पछाड़ दिया था। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट शेयर बहुत ऊपर चला गया था। 700 रुपए का विप्रो हो गया था जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता था। 36 के पीई पे था। मेरी वीडियो उस समय की अगर आपको कोई विप्रो पे मिले तो एक बार जरूर खोल के देखना, मैंने बनाई, और कमेंट स्पेशली जरूर पढ़ना। मैंने उस समय कहा था ये विप्रो के लिए वैल्यूएशन ठीक नहीं है। 30, 35, 32 के पीई पे विप्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए ना ले, ट्रेडिंग व्यू है तो खरीद लो। तो मेरे पास कमेंट आया था, भाई विप्रो हम खरीदेंगे, 600 पे आ जाएगा तब भी खरीदेंगे, 550 पे भी खरीदेंगे, 400 पे आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लो और शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बेशक उठापटक चलती रहेगी, बेचने की राय यहां भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये मेरी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। अब आप लोग कमेंट करिए अपने स्टॉक का नाम, अपनी प्रॉब्लम। बहुत दिनों से मैंने ये वाला सेगमेंट चलाया नहीं आपके कमेंट्स पे वीडियो बनाने का, क्योंकि एप्लीकेशन टेलीग्राम में इतना ज्यादा फंस गया मैं, मतलब इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मौका नहीं मिला। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं आप लोग कमेंट करिए, इसके बाद वाली वीडियो आपके कमेंट्स पे आएगी। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब देखिए विप्रो के स्टॉक को देखते हैं। 389 पे बंद हुआ है, 726 का हाई है स्टॉक का अभी करंट मार्केट के हिसाब से। मैं टेक्निकल लेवल्स पे पहले आपको बताऊं, स्टॉक पे ना टेक्निकल लेवल्स पे मैंने बॉलिंजर बैंड खोला है सिंगल डे की कैंडल के साथ, यानी पूरी कैंडल एक दिन की है। वैसे मैं आपको पता है स्क्रीन पे कुछ शेयर करता नहीं हूं, लेकिन यहां शेयर करूंगा तो आप स्क्रीन पे देखिए। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, जो लास्ट रेड कैंडल फॉर्म हो रही है वो एकदम बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और इससे पहले जरा आप आके देखेंगे तो 13 अक्टूबर के समथिंग, अक्टूबर मंथ में भी आपको दिखेगी बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे थी, थोड़ा नीचे निकला था, लेकिन वहां से रिकवरी हुई, यानी 378 के भाव से अराउंड जब रिकवर हुआ तो हाई लगा 413 रुपए का। ठीक है जी, ये सिंगल डे की कैंडल मैंने लगा रखी है। तो बॉलिंजर एंड के जब भी निचले स्तर पर कोई स्टॉक आता है तो उसे माना जाता है एवरेज करने के लिए बेस्ट मौका। तो ये क्या मिल रहा है हमें, बेस्ट मौका मिल रहा है। मैं कह दूं तो गलत तो नहीं होगा। हाँ, अब यहां से कितना गिर सकता है, 366 भी आ सकता है, क्योंकि बैंड का लोअर एंड 366 दिख रहा है अभी, तो वो भी आ सकता है। ये आप भी चेक कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाइए, एक दिन की कैंडल खोलिए, इजीली आप खुद पढ़िए, इसकी जरूरत ही नहीं जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये आपको क्या दे रहा है, मौके दे रहा है लॉन्ग टर्म में। एक दिन की कैंडल है भाई, ये पूरी एक दिन में ना जाने कितनी कैंडल बनेंगी, आप 5 मिनट की लगा दो तो। ठीक है, ये मौके दे रहा है। अब आए टेक्निकल लेवल्स पे शॉर्ट टर्म में, तो हमेशा क्या कहते हैं, जब भी बॉलिंजर बैंड की मिडल लाइन जो रेड खिंच रही है, लाइन है जो रेड में, उसके नीचे निकले तो शॉर्ट करो। तो देखिए शॉर्ट करा है तो पैसा बन रहा है। तो क्या हो रहा है, ये टेक्निकल लेवल्स पे शॉर्ट टर्म में बिल्कुल उल्टा होता है और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल उल्टा होता है। यही आते हैं दूसरी जगह। आरएसआई इंडिकेटर देखोगे तो वो अभी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, खरीदो यहां पे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। तो यहां अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हो या लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो ये तो मौके हैं मेरे हिसाब से, एवरेज करने के मौके हैं एक अच्छे स्टॉक को। अब मैं एवरेज करने के लिए थोड़े फंडामेंटल्स बताता हूं। देखिए कंपनी का पीई 18 का है, 18.9 का, तो मेरे हिसाब से 24 के पी तक स्टॉक इजीली आ सकता है अगले 6-9 महीने में। ठीक है, तो खरीदने की राय होगी यहां से। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न तीनों पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ हल्की कम होती हुई दिख रही है, बट है 10% के समथिंग की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विप्रो के स्टॉक में। और प्राइस एक्शन भी आपको सपोर्ट करेगा। अब यहां से अगर 360 हो जाए तो आपको भैया मैं तो बर्बाद हो गया, तो मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म में तो मैं खुद कह रहा हूं नेगेटिव दिख रहा है।
100 डीएमए, 50 डीएमए, 200 और 20 सारे डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि भाई टेक्निकली लेवल्स पे शॉर्ट टर्म में तो वीक है स्टॉक। होप आपको मैं सारी जानकारी अच्छे से दे पाया हूंगा, आपको समझ भी आई होगी। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कौन सा फैसला लेते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।